डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू एब्डोमिनल रीजन और क्वाड्रेंट्स, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं पहले, है ना। ये देखिए, हमने ये पढ़ लिया था 9 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स। इनके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट्स मीन ये जो रीजन्स होते हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं, उनको जो है क्वाड्रेंट में बांटा होता है, यानी कि रीजन में। तो जिसके हिसाब से क्या रहता है, डॉक्टर्स उससे क्या करते हैं, डॉक्टर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों, उससे स्टडी करते हैं और डॉक्टर्स उससे डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने में उससे हेल्प मिलती है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3, ये सारे जो है 1 से लेकर 9 क्वाड्रेंट हमने देखे थे कि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन है, इस क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन है, ये करके मैंने चार्ट के हेल्प से भी आपको बताया था और इसको चार्ट बना के मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे कौन से ऑर्गन है। तो मैंने बोला था नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम फिर से ये देखते हैं, जो कि अब हम देखेंगे कि इन क्वाड्रेंट में कौन कौन से सिचुएशन होते हैं, वो मतलब ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, वो तो हमने देख ही लिया है। लेकिन अब इनमें इन ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग क्या डिसऑर्डर और क्या डिजीज़ कंडीशन होती है उस जगह पे, उस प्लेस पे, तो वो लोकेशन जो होती है उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन एब्डोमेन है वो डिवाइडेड होते हैं क्वाड्रेंट्स और रीजन्स में, जैसे हमने देख लिया। एनाटॉमी, जो एनाटॉमिस्ट्स होते हैं और जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, उससे मतलब उनको किस में हेल्प मिलती है, स्टडी में, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। ये उनका जो क्वाड्रेंट को डिवाइड करने का जो पर्पस रहता है वो होता है, मेन पर्पस क्या होता है, यानी कि जो इसका उद्देश्य होता है इसको क्वाड्रेंट में बांटने का, बॉडी ऑर्गन्स को, वो होता है उसको स्टडी करने के लिए और उसकी डायग्नोसिस के लिए, मतलब पता लगाने के लिए कि क्या बीमारी है, और जो भी डायग्नोसिस से बीमारी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम मिल रहे हैं, यानी कि जो लक्षण मिल रहे हैं उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट देने के लिए ये हेल्प होते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है, करते हैं। तो आज हम देखते हैं, देखिए ये है 4 रीजन्स और 4 रीजन स्कीम, और ये है 9 रीजन स्कीम। 4 रीजन स्कीम जो होती है, ये आप देख लीजिए, ये जो है 4 रीजन स्कीम जो होती है, ये जो होती है लीनिया अल्बा से लेके, और मतलब ये जो होती है ये वर्टिकल लाइन होती है, जो कि 20 सेंटर में जिफॉइड प्रोसेस से थोड़ा ऊपर लेके ये नीचे तक पहुंचती है। कहाँ पे तक, सबसे नीचे सिम्फोसिस प्यूबिस तक ये रहती है। और यहाँ पे देखिए ये अम्बलाइकस होता है, और अम्बलाइकस को भी ये, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, ये देख लीजिए, ये अम्बलाइकस रीजन है और ये ट्रांस अम्बलाइकल प्लान बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वर्टिकल प्लान हो गया, ये ट्रांस अम्बलाइकल प्लान हो गया। तो यहाँ पे बीच में इसको कट कर रही होती है अम्बलाइकस रीजन को। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, जिफॉइस प्रोसेस से लेके नीचे थोड़ा जिफॉइस प्रोसेस के ऊपर से टिप, मतलब लेके कहाँ तक, सिम्फोसिस प्यूबिस तक आप बता सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो ये तो कि 4 क्वाड्रेंट जो कि बहुत ही इजी होते हैं। ये राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हो गया, मैंने राइट साइड का अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड का अपर क्वाड्रेंट, और उसी तरीके से राइट साइड का लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट साइड का लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको ये RLQ भी बोलते हैं, LLQ भी बोलते हैं, और LUQ भी बोलते हैं इसको, RUQ भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 9 क्वाड्रेंट हो गए। तो जो ये 9 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये भी जो होती है इसको 2 वर्टिकल, जैसे इसमें 1 वर्टिकल लाइन इसमें क्रॉस हो रही थी ना अम्बलाइकल रीजन से सीधे सिम्फोसिस प्यूबिस तक, तो यहाँ पे क्या हो रही है, 2 वर्टिकल जो लाइन होती है वो मिड क्लेविकल से क्या होती है, नीचे इनग्वाइनल रीजन तक का ये हॉरिजन, मतलब वर्टिकली आती है दोनों लाइनें, ठीक है। और फिर उसको क्या करती है, सब कॉस्टल, यानी कि थ्रू द लोअर एज ऑफ 10 कॉस्टल कार्टिलेज, ये जो आप इसमें देख लीजिए, इससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है 9 क्वाड्रेंट। तो ये जो होती है मिड क्लेविकल जो होती है ना, ये जो क्लेविकल बोन होती है इसके मिड में से, बीच वाला सेंटर आप ले लीजिए, यहाँ से ये लेफ़्ट और राइट दोनों, जो ये जो लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो 2 लाइनें जो होती है वर्टिकली नीचे तक का, कहाँ पे, इनग्वाइनल रीजन तक कट हो रही हैं, और दोनों जो होती हैं, और फिर अब क्या हो रही, जो सब कॉस्टल जो प्लान हो, यानी कि जो अम्बलाइकल रीजन होता है, यानी कि जो अम्बलाइकस होती है उससे जस्ट अबव जो होती है वो सब कॉस्टल प्लान होगी, और उससे जस्ट बिलो जो होती है, अम्बलाइकल रीजन से जस्ट बिलो जो होती है वो
वो होती है इंटर ट्यूबरकुलर प्लान होती है। तो जो उसको इस तरीके से हॉरिजेंटली, 2 लाइनें हॉरिजेंटली कट करती हैं और 2 लाइनें वर्टिकल कट करती हैं। तो ये हमारे बन जाते हैं 9 क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये होगी, इसमें जो होता है ये वाली होगी, इसको बोलते हैं RHR भी बोलते हैं, यानी कि RHQ भी बोल सकते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ठीक है, या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो रीजन होता है, या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ये लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, ठीक है। और यहाँ पे को राइट इलियक रीजन इलियक साइड में है, और ये लेफ्ट इलियक साइड में, तो लेफ्ट इलियक रीजन हो गया, ठीक है। ये राइट साइड के हैं, सॉरी ये लेफ़्ट साइड के, तो लेफ़्ट करके आप लंबर रीजन में, लंबर जहाँ पे है, लंबर पोर्शन जहाँ पे, वहाँ पे लंबर रीजन आ गया, जहाँ पे इलियक पोर्शन है वहाँ पे इलियक आ गया, और यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो गया, यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन हो गया, और यहाँ पे जो हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, एपिगैस्ट्रियम के पास में तो एपिगैस्ट्रियम रीजन हो गया। और इसके कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं वो मैंने कल ही आपको बताए थे, कल मीन परसों जो मैंने वीडियो डाला था। तो उससे थोड़ा सा ये लेंदी बन सकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं उन्हीं के अनुसार कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन होती हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए और उसको समझने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए, जो भी स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम इसको समझने के लिए, टू मेक स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मोर मैनेजेबल, यानी कि मोर मैनेजेबल बनाता है, जो इस तरीके से हम इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है इसको स्टडी करना और इसको समझना। द बॉडी इज़ द ऑफन ब्रोकन डाउन इनटू इट्स वेरियस सिस्टम। तो बॉडी को जो होता है, जो इजी बनाने के लिए और समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसको जो होता है वेरियस सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी है और एंडोक्राइन सिस्टम है ना। तो स्केलेटल, सर्कुलेटरी और एंडोक्राइन। तो एनाटॉमिकली इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्शन। तो एनाटॉमिकली ये जो होते हैं सेक्शन में अगेन डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मेजर मसल्स ग्रुप हो गई, ब्रेन लोब्स हो गया, और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट हो गया। तो ये जो हम आज देख रहे हैं ये एब्डोमिनल क्वाड्रेंट है ना। तो इनको जो होता है इजी वे के लिए, इजी स्टडी करने के लिए और इजी डायग्नोस करने के लिए क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। तो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट आर द 4 मेजर क्वाड्रेंट और 9 मेजर क्वाड्रेंट इनटू विच द एब्डोमिनल इज डिवाइडेड। तो जिसमें जो एब्डोमेन होती है 4 मेजर क्वाड्रेंट में या 9 मेजर क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है इजी स्टडी करने के लिए, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, अभी हमने पढ़ लिया जैसे फर्स्ट स्लाइड में। अब जल्दी जल्दी देखेंगे वीडियो लेंदी ना हो करके। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट में क्या होता है, राइट हाइपो रीजन में गॉल स्टोन होता है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो डिजीज़ कंडीशन है, कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। पेनक्रियाज का भी यहाँ पे को थोड़ा सा पार्ट्स एरिया रहेगा, मतलब पेनक्रियाज लेफ्ट में रहती है लेकिन यहाँ तक उसकी प्रॉब्लम पहुँचती है। तो यहाँ पे गॉल स्टोन हो सकता है, पेनकेटाइटिस हो सकती है, उसका पेन होगा, गॉल स्टोन हो सकता है और स्टमक अल्सर हो सकते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या होगा, स्टमक अल्सर होगा, हार्ट बर्न होगा, इंडाइजेशन होगा, पेनकेटाइटिस हो गई, गॉल स्टोन हो गया और एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो गया। ये हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन में। फिर लेफ्ट जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें स्टमक अल्सर होगा, ड्यूडिनल अल्सर होगा, बिलियरी कॉलिक होगा और पेनकेटाइटिस होगी। ये अब ये है क्या, ये मैंने इसके नेक्स्ट स्लाइड में इनको छोटा छोटा करके बताया है। जो एक बार आता है वो मैंने एक ही बार बताया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेनकेटाइटिस है, पेनकेटाइटिस इसमें भी आई है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और ये यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी है। तो इसलिए इसका एक ही बार मैंने डिफाइन किया तो वो सभी के लिए हो जाएगा। तो इसका मीनिंग आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी राइट जो लंबा रीजन होता है यहाँ पे मेनली किडनी सिचुएटेड रहती है, तो किडनी स्टोन हो सकते हैं यहाँ पे, उससे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे को अब जो होती है लार्ज इंटेस्टीन तक भी और यहाँ पे मिलेगी आपको, और यहाँ पे लंबर हर्निया होगा, ठीक है। और यहाँ पे अम्बिलिकल जो रीजन होता है, जो बीच सेंटर में जहाँ पे नेवल होती है, वहाँ पे को क्या होगा, पेनकेटाइटिस का भी प्रॉब्लम आएगी, और अर्ली अपेंडिसाइटिस जो होती है, हालांकि अपेंडिक्स राइट इलियक फोसा में रहती है, तो इसका प्रॉब्लम यहाँ तक भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि अपेंडिसाइटिस हो सकती है, स्टमक अल्सर हो सकता है, इन्फ्लामेटरी बावल और स्मॉल बावल, अम्बिलिकल हर्निया, ये सब देखने को मिलेगा।
और लेफ्ट लंबर रीजन में मिलेगा किडनी स्टोन, डाइवर्टिकुलर डिजीजेज होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होंगी। लेफ्ट राइट इलियक रीजन में अपेंडिसाइटिक होगी, पेल्विक पेन होगा जो कि रिलेटेड टू गायनी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, ग्रॉइन पेन होगा और इन्ग्वाइनल हर्निया। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होगा जो सबसे लोअर में हमने देखा था जी, यहाँ पे सिम्फेसिस प्यूबिस के पास, तो वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है उस रीज़न पे जो अम्बलाइकस से नीचे जो होती है, और जिफॉइड जो इस सिम्फेसिस प्यूबिस से ऊपर, यानी कि अम्बलाइकस और उसके बीच में, सिम्फेसिस प्यूबिस के बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता, प्रॉब्लम आ सकती है, और डाइवर्टिकुलर डिजीज़ हो सकती है, इन्फ्लामेटरी बावल, पेल्विस पेन, ये सब यहाँ पे तक का मिलेंगे। उसके बाद है लेफ्ट इलियक फोसा, यहाँ पे डाइवर्टिकुलर डिजीज जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये यहाँ तक इसका पूरा यहाँ पे तक ये प्रॉब्लम आती, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टीन होती है वो यहाँ तक रहती है ना, तो डाइवर्टिकुलर डिजीज़ हो सकती है, पेल्विक पेन हो सकता है, ग्रोइन पेन और इन्ग्वाइनल हर्निया। अब हम देखते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीज़न। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीज़न मैंने आपको अभी अभी ये जो हम देखे हैं ना, ये सारे जो कंडीशन है ये मैंने छोटा छोटा करके डिफ़ाइन करके डाल दिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और किसका मतलब क्या है ये अभी हम इसमें देख लेंगे। ये बस केवल मैंने डिफ़ाइन किया है, बाकी लेंदी करके मैंने नहीं डाला है, ठीक है। इसमें से अगर आपको कोई लेंदी करके भी चाहिएगा तो आप बताइएगा कमेंट्स में, या कोई और टॉपिक चाहिएगा तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो जो गॉल स्टोन होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो गॉल स्टोन क्या होता है, वो हार्डन डिपोजिशन ऑफ द डाइजेस्टिव फ्लूइड, यानी कि जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है उसी का हार्ड फॉर्म होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हार्ड फॉर्म होता है जो कि इट कैन फॉर्म इन गॉल ब्लैडर, जो कि कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। जो डाइजेस्टिव जो फ्लूइड होता है उसका जो हार्ड फॉर्मेशन में ये बन जाते हैं, जब वो हार्ड फॉर्म में आता है तो स्टोन फॉर्म कर लेता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो एक स्मॉल पियर शेप ऑर्गन होता है, और राइट साइड जो एब्डोमन होता है उसके राइट साइड में ये सिचुएटेड होता है, लीवर के ये देखिए आप, ये जो लीवर है इसके नीचे ये सिचुएटेड है, ठीक है। ये स्टमक के राइट साइड में होता है और लीवर के नीचे होता है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो होल्ड करता है डाइजेस्टिव फ्लूइड को, जब बाइल जो होती है, जिसे बाइल बोलते हैं, ये जो हम फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये यहाँ से क्या होता है, जो बाइल होती है वो रिलीज होती है स्मॉल इंटेस्टीन में, ठीक है। यहाँ से बाइल क्या कर गई, अब रिलीज हो गई स्मॉल इंटेस्टीन में। लेकिन अब ये जो स्टोन होता है अगर ये यहाँ पे आ जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। तो जो ये गॉल स्टोन होते हैं ये दो टाइप से आप बोल सकते हैं, इसको कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन बोल सकते हैं, पिगमेंट गॉल स्टोन बोलते हैं, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन होता है वो एक कॉमन टाइप का गॉल स्टोन होता है, मतलब ज़्यादातर देखा जाता है ये, इसी को कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन बोलते हैं, जो ज़्यादातर देखा जाता है। और ये येलो इन कलर का होता है, यानी कि येलो कलर का होगा देखने में। और दीज गॉल स्टोन आर कंपोज मेनली इन अनडिजॉल्व कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो अनडिजॉल्व कोलेस्ट्रॉल होता है वही कंपोज होके, यानी कि वही जो होता है कलेक्ट होके क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के नाम से ही समझ जाइए कि कोलेस्ट्रॉल का हार्ट फॉर्मेशन में जो डिपोजिशन हो रहा है वही क्या है, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन है, ठीक है। फिर है पिगमेंट गॉल स्टोन, जो होता है वो टू मच बिलिरुबिन इसमें होता है, और डार्क ब्राउन और ब्लैक स्टोन होते हैं, इस कलर के होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस देख लेते हैं, इसी में हमने देखा था एक डिजीज कंडीशन और पेनक्रियाटाइटिस, जो कि क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। ये होती है पेनक्रियाज, जिसमें कि क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में ये जो होती है ये गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे ये इतनी लेंदी होती है, यहाँ तक ये पहुँची होती है, राइट से लेके लेफ्ट तक का आपको देख पा रहे होंगे। तो ये इसका जो इन्फ्लामेशन होता है उसी को पेनक्रियाज बोलते हैं, जो कि ये पेनक्रियाज जो होती है लॉन्ग फ्लैट होती है ग्लैंड, ये ग्लैंड है जो कि लंबी होती है और फ्लैट होती है, चपटी होती है, और ग्लैंड होती है ये। और ये जो होती है जो स्टमक होता है उसके बिहाइंड रहती है, अपर एब्डोमन में, ठीक है। स्टमक के पीछे रहेगी और अपर एब्डोमन में रहती है, ठीक है। और जो पेनक्रियाज होती है वो प्रोड्यूस करती है एंजाइम, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। ये जो प्रोड्यूस करती है एंजाइम दैट हेल्प डाइजेशन एंड हार्मोन, और हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी प्रोसेसेस के, यानी कि जो शुगर का जो मेटाबॉलिज्म होगा इसके हेल्प से होगा, यानी कि शुगर की जो प्रोसेसिंग होती है वो इसके हेल्प से होती है।
है, ठीक है, जो इंसुलिन वगैरह ये सिक्रूट करती है। स्टमक अल्सर हो गया। स्टमक अल्सर हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमने देखा था। तो ये क्या होता है, ये इसको गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं स्टमक अल्सर को। और ये पेनफुल सोर होता है इसमें। ये देखिए आप यहाँ पे जब एब्डोमेन में पेन होता है, काफ़ी स्टमक में पेन होता है, तो कभी बोलते हैं कहीं अल्सर तो नहीं है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेनफुल सोर होते हैं, यानी घाव हो जाते हैं यहाँ पे को स्टमक में। और स्टमक की जो लाइनिंग होती है, ये जो म्यूकोजा होती है, वहाँ पे ये घाव हो जाते हैं, ठीक है। जो स्टमक अल्सर होता है ये पेप्टिक अल्सर, ये टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। स्टमक अल्सर भी पेप्टिक अल्सर की तरह ही एक बीमारी है। और जो पेप्टिक अल्सर है मतलब उसी का एक टाइप है पेप्टिक अल्सर का। जो पेप्टिक अल्सर है वो एनी अल्सर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बोथ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। ये जो पेप्टिक अल्सर होते हैं कोई भी टाइप के ये अल्सर यानी कि घाव हो सकते हैं जो कि हमारी जो इंटेस्टीन होती है और जो स्टमक होता है उसको क्या कर लेते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी कि वो इनसे प्रभावित होते हैं जब ये अल्सर वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। स्टमक अल्सर अकर व्हेन द थिक लेयर ऑफ म्यूकस। अब ये होते कैसे हैं, जो थिक लेयर होती है म्यूकस की, जो कि स्टमक में क्या होती है, थिक लेयर होती है जो कि क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जो वो प्रोटेक्शन वाली जो लेयर होती है स्टमक की, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टमक फ्रॉम द डाइजेस्टिव जूस। और स्टमक को क्या करती है, वो एसिड होता है ना, तो उसको क्या करती है, स्टमक जूसेस से उसको क्या करती है, स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। जो मोटी लेयर होती है, थिक लेयर होती है जो म्यूकस की, वो क्या करती है, स्टमक को डाइजेस्टिव जूसेस से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये जब कम हो जाती है, जब यही जो कम हो जाती है, जो ये म्यूकस लेयर है, तो ये मतलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अलाउ द जो डाइजेस्टिव एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ईट करते हैं वो टिश्यूज़ को, जो कि क्या होती है, स्टमक की लाइन होती है, यानी कि जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, जो म्यूकोजा होती है, उसी को जो होते हैं, जब ये पतली, जहाँ से ये पतली होती है, जहाँ से ये क्या होती है, पतली पतली कैसे हो रही है, क्योंकि जो यहाँ की जो थिक लेयर थी म्यूकस की, वो क्या हो गई है, अब कम हो गई है वहाँ पे को, ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से वहाँ पे वो कम हो गई है। तो वो क्या करती है, उसी को वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उसको क्या करने लगते हैं, ईट करने लगते हैं, यानी कि वो उसको ही डाइजेस्ट करने लगते हैं, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग को। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। जो स्टमक अल्सर होता है वो ईजीली क्योर हो जाता है, मतलब वो सही हो सकता है अगर, बट दे कैन बिकम सीवियर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो सीवियर भी हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो अगर जल्दी ही उसका क्योर कर लिया जाए, मेडिकेशन ले ली जाए, ट्रीटमेंट ले लिया जाए, तो वो क्योर भी हो जाता है। फिर है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है, एक अनकम्फर्टेबल बर्निंग फीलिंग होती है जो हम लोगों को होती है चेस्ट साइड में, ज़्यादा मतलब चेस्ट में होती है, दैट कैन मूव अप नेक एंड थ्रोट। और जो कि क्या होती है, नेक, ये जो ईसोफिगस है, यहाँ तक भी हमको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ये स्टमक से स्टार्ट होती है और ये जो होती है इसोफिगस है, यहाँ तक भी हमको फील होती है बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जो कि हमारे चेस्ट से होती है। और ये दे कैन बी अ सिम्टम ऑफ मैनी डिफरेंट कंडीशन इंक्लूडिंग। और जो ये सिम्टम होते हैं, एसिड रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज और इवन प्रेगनेंसी, तो उनमें ये जो सिम्टम होते हैं उसमें मतलब उसके अकॉर्डिंग ये सिम्टम होते हैं, ठीक है। उसके मतलब जो ये प्रॉब्लम है उसमें भी इस तरीके के सिम्टम, डिफरेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है कि जो हर्निया होता है ये एक तरीके का हर्निया ही है जो कि एपिगैस्ट्रिक रीजन पे होता है ना। तो हर्निया इस जेनेटिक टर्म, मतलब ये एक टर्म है, एक शब्द है ऐसा, जो हर्निया, जो कि क्या करता है, फॉर अ होल कॉज बाय द वीक स्पॉट इन एब्डोमिनल वॉल, यानी कि यहाँ पे जहाँ पर भी वीक स्पॉट मिलता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, यानी कि एक जगह मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, जो इंटरनल ऑर्गन है वहाँ से वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, बाहर निकल आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्टमक है, ये जो है फैट है, और ये मसल्स है। अब यहाँ पे जहाँ पे मसल्स कम हुई, थिन हुई, वहीं से वो क्या हो गया, वहाँ पे को उसको जगह मिल गई इंटरनल ऑर्गन को आने के लिए। जहाँ पर वो वीक हुई वहाँ से वो क्या हो गई, उसमें होल हो गया, और ये जगह इसको मिल गई इंटरनल ऑर्गन को आने के लिए, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया इज़ अ टाइप ऑफ हर्निया। तो यहाँ पर जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया एक ऐसा टाइप, मतलब एक टाइप ही है हर्निया का, जो कि एपिगैस्ट्रिक रीजन पे होता है, एब्डोमिनल, मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल की एपिगैस्ट्रिक रीजन पे ये होता है तो एब्डोमिनली, लेकिन ये एपिगैस्ट्रिक रीजन पे हो रहा है, इसलिए इसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। इट्स अबव द बेली बटन, यानी कि जो बेली बटन है ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेली बटन, इसके ऊपर ये
रहता है जस्ट बिलो द स्टर्नम, और जो ये जो स्टर्नम है इसके नीचे ये रहता है, और जो रिपकेज जो होती है ना, ये जो जस्ट बिलो द स्टर्नम ऑफ रिपकेज, यानी कि जो रिपकेज होती है स्टर्नम के बिलो, उसके नीचे ये रहता है, स्टर्नम के बिलो ये रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एपिगेस्ट्रिक, यानी कि एपिगेस्ट्रिक रीजन पे ये हो रहा है इसीलिए इसको एपिगेस्ट्रिक बोलते हैं। और जो एब्डोमिनल की वॉल होती है जहाँ पे भी वीक होती है वहीं से जो ऑर्गन होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे वो होल हो जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पतली थिन थिन वाली वो हो जाएगी लेयर म्यूकोजा, तो वहाँ से ये क्या करेंगे बाहर को निकल आते हैं इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ये भी एक ओपन सोर होता है, देख लीजिए, एक ओपन सोर मतलब खुले घाव होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक होता है ये उसके अंदर रहता है, स्टमक की लाइनिंग के अंदर ये हो जाते हैं, ठीक है। एंड अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ये इंटेस्टाइन है इसके अपर पोर्शन में ये होते हैं, यानी कि ड्यूडिनल अल्सर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होते हैं, और मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पेप्टिक अल्सर का कि उसमें क्या होता है स्टमक पेन होता है इसमें भी, ठीक है। जो पेप्टिक अल्सर होता है ये गैस्ट्रिक अल्सर दैट अकर इनसाइड ऑफ द स्टमक, अंदर होता है ये स्टमक के। और ड्यूडिनल अल्सर ये दो टाइप से होते हैं ना पेप्टिक अल्सर, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर आप उससे बोल सकते हैं और एक ड्यूडिनल अल्सर बोल सकते हैं। तो ये जो होगा जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा वो स्टमक के अंदर होता है, ये इनसाइड द स्टमक, इसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। और जो ड्यूडिनल अल्सर होता है वो ये होता है कि इसमें क्या होता है कि इनसाइड द अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो ड्यूडिनम रीजन पे इनसाइड में जो उसके अंदर, यानी कि म्यूकोजा के अंदर जो हो रहे हैं वो अल्सर फॉर्म हो जाता है, उसी को ड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है बिलियरी कॉलिक। ये जो बिलियरी कॉलिक है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन की प्रॉब्लम है। ये जो इसमें होता है इसमें भी पेन होता है एब्डोमेन में, और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जो कि बाय यूजुअली स्टोन इन द सिस्टिक डक्ट, यानी कि जैसे मैंने अभी देखा था, ये देखिए जो स्टोन है वो सिस्टिक डक्ट तक, ये जो सिस्टिक डक्ट है यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये जो होती है, मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बाइल है, ये देखिए ब्लू वाला, ये सॉरी ग्रीन वाला ये बाइल है, और ये जो स्टोन दिख रहे हैं येलो येलो वाले, ये जो होते हैं ये गॉल ब्लैडर में हुए थे और वहाँ से स्लिप होके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे जंक्शन में इन्होंने क्या करा, इसको ब्लॉक कर दिया है, ड्यू टू ब्लॉक, यानी कि इसके वजह से क्या हो गया, ये पेन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं सिस्टिक डक्ट, यानी कि जो सिस्टिक डक्ट होती है इसको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो उसके वजह से क्या होगा यहाँ पे को पेन फील होगा। तो ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई, सिस्टिक डक्ट हो गई, ये इसको ये कॉमन बाइल डक्ट है, यानी कि जो सीबीडी होती है जिसे बोलते हैं शॉर्ट में कॉमन बाइल डक्ट, इसको ये क्या करती है ब्लॉक करेगी, जो इसकी जंक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे भी स्टोन फॉर्म हो जाता है, तो जिससे पेन होना शुरू हो जाता है स्टमक में। और ये जो होता है ये जो पेन होता है इसका पेन कब होता है, आफ्टर ईटिंग अ लार्ज फैटी मील। अगर आप कुछ हैवी मील ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं हैवी स्पाइसी, तो तब ये उसके बाद होता है, ठीक है। और ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन इसमें मतलब दैट का जो आप हैवी मील लेंगे जो कि क्या होगा काफ़ी मतलब स्पाइसी है, तो उसके वजह से क्या होगा जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे को कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस मतलब वो सिकुड़ना और इस तरीके से स्ट्रेच होना ये होगा वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा पेन फील होगा, ठीक है। मतलब ये वाला पेन कुल मिला के समझ लीजिए जो बिलियरी कॉलिक का पेन होता है वो आफ्टर ईटिंग होता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है डिजीज़ का, इसका मेन ट्रीटमेंट सर्जिकली है, सर्जिकल के थ्रू क्या कर लेते हैं गॉल ब्लैडर को रिमूव कर लेते हैं, और इसमें जो होता है टिपिकली यूजिंग अ लेप्रोस्कोपिक टेक्निक। और आजकल तो जो होता है ओपन सर्जरी ना करके क्या कर लेते हैं लेप्रोस्कोपी, यानी कि एक जो एब्डोमेन होता है वहाँ से इंसिजन करके छोटा सा एक इंसिजन करके क्या करते हैं 2-3 इंसिजन करेंगे, जिसमें कि एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें कि उसके इंस्ट्रूमेंट एक से डालेंगे, एक से उसमें रेसेस वो दूरबीन होती है, दूरबीन बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है लाइट होती है, वो एक लाइट होगा, तो उसके वजह से वो उसमें से वो हेल्प से क्या कर लेते हैं गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं या स्टोन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपी बोलते हैं उसको, और हिंदी में दूरबीन वाला ऑपरेशन आपने सुना होगा, जो कि एक आम जो पर्सन होते हैं वो जो नॉर्मल पर्सन ऐसे बोलते हैं। जो हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की एब्डोमेन ड्यूडिनल अल्सर भी होता है, ये भी एक सोर होता है, यानी कि ये भी एक घाव होता है जो कि फॉर्म हो जाता है लाइनिंग ऑफ द ड्यूडिनम। जो हमने देखा था जो ड्यूडिनम की लाइनिंग होती है वहाँ पे ये
क्या हो जाता है, सोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सोर हो जाएगा। सोर मतलब ये देख पा रहे हैं आप, ये घाव जो होता है ये हो जाता है इस तरीके से। तो ड्यूडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन। ये जो होती है ड्यूडिनम क्या होता है, इंटेस्टिन की जो होती है फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ से जो कि जो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और जो फूड होती है यहाँ से ट्रेवल करती है थ्रू, मतलब सीधे क्या होती है वो स्टमक से जो होती है वो सीधे इसी में ट्रेवल करती है फूड सीधा। ठीक है, तो ये स्टमक का जो होता है वो क्या होता है, अपर पार्ट होता है ड्यूडिनम। और यहाँ से क्या होता है, जो स्टमक होता है वहाँ से सीधे फूड क्या होता है, इससे ही ट्रेवल करता है। ठीक है, और अपर पोर्शन होता है ये जो इंटेस्टीन होती है उसके अपर पार्ट होता है ड्यूडिनम। ठीक है, ये जो होता है क्या करता है, कैन गेट द अल्सर इन स्टमक एज वेल एज इन योर एब्डोमन, ये ड्यूडिनम। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं ड्यूडिनम में और गैस्ट्रिक रीजन में जो अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, ये ड्यूडिनल अल्सर इसको बोल रहे हैं उसके नाम से, क्योंकि ड्यूडिनम में हो रहा है। स्टमक अल्सर उसको बोलते हैं जो कि स्टमक में होते हैं। ठीक है, ये भी ड्यूडिनल अल्सर होते हैं जो कि स्टमक अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर आर बोथ टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये दोनों ही क्या है, पेप्टिक अल्सर है, और लेकिन जहाँ पे हो रहे हैं उसी के नाम से इसको नाम दिया गया है। ठीक है, अब है राइट लंबर रीजन। अब नीचे आ जाइए, हाइपोकॉन्ड्रिया के नीचे जो बीच वाला पोर्शन था उसके राइट साइड में किडनी होती है। राइट किडनी की बात अभी हम कर रहे हैं। तो जो राइट किडनी अगर वहाँ पे कैल्कुलाई फॉर्म हो गया, जैसे उस कैल्कुलाई को, जो किडनी स्टोन होते हैं उसको रीनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं, और यूरोलिथियासिस भी बोलते हैं। तो इनका मतलब भी स्टोन ही होता है। ठीक है, तो जब किडनी में स्टोन हो जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हार्ड डिपॉजिट मेड ऑफ द मिनरल एंड सॉल्ट दैट फॉर्म इनसाइड द किडनी। अगर यहाँ पे जो किडनी के अंदर जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं, और जो सॉल्ट होते हैं वो हार्ड फॉर्मेशन में स्टोन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जो कि किडनी के अंदर बनने लगते हैं। और ये जो होती है डाइट और एक्सेसिव बॉडी वेट, सम मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि सर्टन सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन, इनके वजह से भी ये क्या होती है, कॉज होते हैं स्टोन फॉर्मेशन का। ठीक है, यानी कि डाइट हमारी ठीक नहीं है, उस वाटर कम ले रहे हैं या फाइबर डाइट कम ले रहे हैं और कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके वजह से ये हो सकता है। और एक्सेसिव बॉडी वेट भी ज़्यादा है, तो और कुछ हम मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं, मेडिकल कंडीशन है, सॉरी, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ये जो सॉल्ट होता है और जो मिनरल्स होते हैं उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, उसके वजह से भी ये फॉर्म होते हैं स्टोन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है इसी रीजन पे, जो कि राइट लंबर रीजन पे ही होगा, मतलब उसी के वजह से ये राइट में भी हो सकते हैं, लेफ्ट में भी हो सकते हैं। जो यूटीआई होता है वो वेरी कॉमन टाइप का इन्फेक्शन होता है, जो कि यूरिनरी सिस्टम का होता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा यूरिनरी सिस्टम है, 2 किडनी और ये 2 यूरिटर और ये ब्लडर और ये यूरिथ्रा। तो इनमें से कहीं पर भी ये जो यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन जो होता है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो यूटीआई में जो इन्वॉल्व होते हैं एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें कि यूरिथ्रा, यूरिटर, ब्लैडर और किडनी हो सकते हैं। इसका जो सिम्टम होता है वो क्या होता है कि मतलब बार बार यूरिन करने के लिए उसको मन करेगा, एक बार में उसको क्लियर नहीं होती है। किसी भी पर्सन को अगर ये स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बार बार यूरिन जाने के लिए होगा, और सेंसेशन होगा उसका यूरिनेशन का, और उसमें पेन होगा उसको यूरिन करते समय। और कभी कभी तो उसको जो ये जो पेन होता है काफ़ी, उसके बैक में, लोअर बैक में पेन होगा, उसके साइड में पेन होता है। ठीक है, और यूरिनेट फीलिंग पेन, जब यूरिन करेगा तो पेन होगा कहाँ पे, साइड में और लोअर बैक पे पेन होगा। और इसमें क्या होगा कि यूटीआई कैन बी ट्रीटेड विथ एन एंटीबायोटिक। जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसका जो किससे ट्रीट हो सकता है, वो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर वो ब्लडर देखिए, यहाँ पे मैंने ये आपको दिखा देती हूँ। अगर ये देखिए ब्लडर का इन्फेक्शन है तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं। यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा इन्फेक्शन होता है। और ये इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, यहाँ से ये बैक्टीरियल ट्रेवल अप टू द यूरिथ्रा, यानी कि ये असेंडिंग रीजन में होता है। यूटीआई हमेशा असेंडिंग होता है, यानी कि यूरिथ्रा से इन्फेक्शन ब्लडर में होते हुए कहाँ पहुँच रहा है, यूरिटर में, देन वो किडनी में। तो ये असेंडिंग होता है। ठीक है, और यूरिटर इन्फेक्शन भी हो सकता है। और उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस ये हो गई, जो ये जो होता है पेल्विक, रीनल पेल्विक है ये, तो यहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब हो गया।
अब देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है ये आपको सबको पता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो बावल होता है वो ठीक से क्लियर नहीं होता है, यानी कि इसमें कम से कम जो होता है 1 वीक में 3 बावल तक का या उससे भी कम पर्सन को होंगे। 1 वीक में 3 बावल या उससे कम, यानी कि स्टूल पास उसको होंगे। और स्टूल जो होते हैं वो हार्ड होंगे, ड्राई होंगे, और स्टूल में लंप बने होंगे। और स्टूल जो होता है वो पास करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, पेनफुल होता है पास करने में उसको, क्योंकि स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है। तो इसमें जो होता है स्टूल जो होता है वो कभी कभी क्या होता है वो पास नहीं होता है, और उस पर्सन को लगता है कि उसको स्टूल अभी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब खुद से उसको फीलिंग आने लगती है, हैवीनेस की फीलिंग भरी भरी सा उसको लगने लगता है। और यूजुअली कैन टेक स्टेप टू प्रिवेंट और रिलीव कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ ये इसी रीज़न पे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद है हर्निया, ये सॉरी लंबर हर्निया। जो लंबर हर्निया होता है वो ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो हमने देखा था कि जो हमें एपिगेस्ट्रिक प्रॉब्लम में हमने रीज़न पे हमने देखा था कि जो हर्निया होता है वो अब यहाँ पे क्या ये लंबर रीज़न में है, इसलिए इसको लंबर हर्निया बोला है। तो ये क्या होता है, प्रोट्रूजन थ्रू द लंबर ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल होते हैं जो बने हैं, इसी के बीच में से ये क्या होता है, हर्निया प्रोड्यूस होता है यहाँ पे को। तो उसी को हर्निया बोलते हैं, जब वहाँ पे को क्या होते हैं, 2 लंबर जो ट्रायंगल्स होते हैं, ये विच लाई बिटवीन द बॉटम ऑफ द 12th रिब। जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो 12th रिब है इसके बॉटम में, इसके नीचे होते हैं। और जो लंबर रीजन है, यानी कि जो ये जो हिप बोन है इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हिप बोन है और जो ये जो रिब केज है इसके ये नीचे होते हैं, ठीक है। इसके लास्ट में जो ये लास्ट लंबर ट्रायंगल होता है, कहाँ पे होता है, ये बॉटम ऑफ द 12th रिब, यानी कि सबसे लास्ट की जो रिब होती है 12th रिब उसके नीचे होता है। और जो हिप बोन होती है उसके ऊपर ये बिटवीन होता है, यानी कि लंबर रीजन, यहाँ पे ये लंबर रीजन ही है ना, इसलिए यहाँ पे जो हर्निया प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बोलते हैं लंबर हर्निया बोलते हैं इसको, ठीक है। सिचुएटेड अराउंड द बैक, यानी कि पीछे रहता है बैक में बॉडी के। और ये जो होता है ये सीन हर्निया ऑन साइड ऑफ द एब्डोमन, ये हम इसको एब्डोमन के साइड से भी देख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला यहाँ पे ये है लंबर रीजन। ये लंबर रीजन में यहाँ पे हर्निया हुआ है, जो कि आपको इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये हर्निया हो रहा है, हर्निएटेड डिस्क। और ये जो डिस्क होती है ना, ये जो दो जो ये होते हैं ट्रायंगल्स, ये जो वर्टिब्रा होती है इसके बीच में जो कुशन का काम करती है, जो होती है डिस्क होती है, वही क्या हो जाती है, अपनी जगह से प्रोड्यूस हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हर्निया, ठीक है, लंबर हर्निया। अब है अर्ली अपेंडिसाइटिस। जो ये अपेंडिसाइटिस होती है ये बिकम इन्फ्लेम्ड, जब क्या होती है, अपेंडिक्स जो होती है वो, अपेंडिक्स तो सबके पास है, ये आप देख पा रहे हैं, ये अपेंडिक्स है सीकम के पास। तो ये जो होती है क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यानी कि ये स्वेल्ड हो जाती है। और अर्ली सिम्टम इसमें रहते हैं, मतलब ये जो सिम्टम होते हैं वैरी करते हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि हर एज में अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे इसमें क्या और ये एंड दे कैन बी कन्फ्यूज विद द सिम्टम ऑफ अदर कंडीशन। मतलब हो तो रहा है अपेंडिक्स का पेन, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कभी किसी और डिजीज़ कंडीशन का पेन तो नहीं है करके, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सीकम है और ये अपेंडिक्स है। तो ये अपेंडिक्स ऐसी होगी, स्वेल्ड हो गई है, ठीक है। अब देख लीजिए अम्लाइकल रीजन में ही हम देखते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, IBDB इसको बोलते हैं। ये भी एक टर्म होता है, मतलब एक शब्द है ऐसा जिसको कि IBDB बोलते हैं इसको। ये जो होता है डिसऑर्डर इन्वॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी कि लंबे समय से जो चला रहा है उसको क्रॉनिक बोलेंगे। क्रॉनिक प्रॉब्लम है ये, होती है जब ये लंबे टाइम से होती है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू इन डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो पूरा ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें कहीं पर भी क्या हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन होता है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइप कितने होते हैं इसके, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है और क्रॉन्स कोलाइटिस डिजीज़ होती है इसमें। तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड सोर होते हैं इसमें, जैसे हमने आगे पेप्टिक अल्सर में देखा था। और इसमें क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टिन, यानी कि कोलन एंड रेक्टम में ये जो कोलन होता है, और ये जो ये कोलन है
और ये जो रेक्टम है इसकी जो लाइनिंग होती है, ये देख लीजिए आप, ये इसकी जो ये कोलन और रेक्टम की जो लाइनिंग है इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। और जो कॉन्स डिजीज होती है वो IBD होती है, करेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ये भी जो होती है इन्फ्लामेशन है डाइजेस्टिव ट्रैक का, यहाँ से आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्वॉल्व होती है डीपर लेयर। अब यहाँ पे क्या डीपर लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी कि अंदर तक का जो लेयर होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है क्रॉन डिजीज़ में। और जो कॉन्स डिजीज़ होती है ये कॉमनली अफेक्टेड जो होती है स्मॉल इंटेस्टीन, ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टीन है, और ये जो बड़ी वाली बाहर मोटी वाली देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टीन है, ठीक है। ये असेंडिंग है, जो चढ़ता हुआ है उसको असेंडिंग बोलेंगे, जो अम्लाइकल के ऊपर से ट्रांसफ़र हो रहा है इसको ट्रांसफ़र बोलेंगे, और ये जो नीचे को जा रहा है वो डिसेंडिंग हो गया है ना। तो ये जो इसके अंदर है ये है स्मॉल इंटेस्टीन। तो यहाँ का ये कॉमनली इसमें कौन सी अफेक्टेड होती है क्रॉन्स डिजीज़ में, ये स्मॉल इंटेस्टीन अफेक्ट होती है, ठीक है। क्रॉन्स डिजीज़ कॉमनली अफेक्ट होती है इंटेस्टीन, और हावेवर इट कैन आल्सो अफेक्ट द, मतलब ये हालांकि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी अफेक्ट होती है पर ज़्यादातर इसमें स्मॉल इंटेस्टीन अफेक्टेड होती है, ठीक है। एंड अनकॉमनली द अपर गैस्ट्रो, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। एंड ये जो होती है लार्ज इंटेस्टीन में भी होती है लेकिन अनकॉमन होती है, और अपर गैस्ट्रिक जो ट्रैक होती है वहाँ पर भी ये रहती है लेकिन ये अनकॉमन होता है, वहाँ तक भी ये पहुँच सकती प्रॉब्लम। अम्लाइका रीज़न की भी में ही देखे तो अभी हम देख रहे हैं ये IBD। तो जो ये कंडीशन होती है ये इंटेस्टाइन प्रोड्यूस थ्रू द एब्डोमिनल मसल एट द बेली बटन। अब हम देख रहे हैं अम्लाइकल हर्निया। तो अम्लाइकल हर्निया क्या होता है, ये मैंने इसमें हेडिंग डालना भूल गई शायद। तो ये अम्लाइकल रीजन में जो होता है सबसे जो मेन जो ये रीजन है ये है अम्लाइकल रीजन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अब अम्लाइकल हर्निया, जो कि अम्लाइकल हर्निया जो होता है उसमें क्या होता है, जो इंटेस्टीन होती है वो अम्लाइकल रीजन से प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ये देख लीजिए ये अंदर से ये बाहर आ रही है ये अम्लाइकल रीजन से, ठीक है। इसको बोलेंगे अम्लाइकल हर्निया। इसमें एब्डोमिनल मसल एट द बेली रीजन, बेली मतलब ये जो बेली रीजन का मतलब जहाँ पे अम्लाइकस है वहाँ पे जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वीक हो जाती है, जिसके अंदर से जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं यानी कि जो इंटेस्टीन होती है वो बाहर को आ जाती है। मैनी इन्फेंट आर बॉर्न विथ अम्लाइकल हर्निया, बहुत से बच्चे जो होते हैं अम्लाइकल हर्निया के साथ ही बॉर्न होते हैं। तो अम्लाइकल हर्निया जो होती है अक्वायर्ड इन अडल्टहुड, और ये अडल्टहुड में भी हो जाती है, जो कि मतलब जो इसमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर औरतों में देखने को मिलेगा अम्लाइकल हर्निया। तो ये उसमें भी देखने को कभी मतलब ये जो होती है अक्वायर्ड होती है, और मोर ऑफन इन वुमेन, कभी ये जो होती है ऑफनली वुमेन में भी देखने को मिलती है, और ये एडल्टहुड में होती है। और अम्लाइकल हर्निया जो होता है वो अम्लाइकल रीजन का जो पोर्शन है वहाँ पे जब कम जो वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो वहाँ से क्या होगा इंटरनल ऑर्गन उसके प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है बाहर निकल के आना, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन तक को बाहर आ जाना, कहने का मतलब, ठीक। अब यह और जो कि हम बाहर से टच करके फील कर सकते हैं, वहाँ पे को ऊंचा ऊंचा फील होगा और पेन भी होगा। डायवर्टिकुलोसिस का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि स्मॉल बल्जिंग पाउचेस डेवलप इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे पाउच बने हैं, ठीक है, स्मॉल पाउच बने रहते हैं जो कि उभार होता है, उभरे हुए पाउच होते हैं, ठीक है, डेवलप होता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं पर भी ये डेवलप हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस, ठीक है। ये जो होता है ओवर 40 ईयर में कॉमन होते हैं, 40 साल के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। यूजुअली नो सिम्टम आकर, इसमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं अनलेस द डायवर्टिकुलस बिकम इन्फ्लेम, जब तक कि डायवर्टिकुलस जो होती है जैसे ये हो गया है, समझ लीजिए यहाँ पे ये नॉर्मल है, अब यहाँ पर ये जो होती है असेंडिंग कोलन में हो रहे हैं, ये इसमें हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है कहीं पर भी ये हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये स्मॉल बल्जिंग प्रोसेस हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक पे, तो कहीं पर भी जो इस तरीके की जो ये हो रहे डाइवर्टिकुलस बोलते हैं इसको, क्यूलाइटिस, तो ये जो होते हैं जब तक कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन होने लगता है तो ये क्या हो जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, ठीक है, जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाती है, उसको बोलते हैं। जब तक ये नहीं होता इसको डाइवर्टिकुलोसिस बोलते हैं, लेकिन जब ये इन्फ्लेम हो जाते हैं तो डाइवर्टिकुलाइटिस इसको बोलेंगे। और इसके वजह से क्या होगा, फीवर आएगा और पेन भी होगा,
ठीक है। अब है ये पेल्विक पेन होता है जो कि राइट इलियक रीजन पे होता है। पेल्विक पेन जो होता है वो कोई भी इसकी जो कोई डिजीज़ कंडीशन जो होती है वो किसके वजह से होता है, वो मतलब इसका जो कॉज होता है वो अंडरलाइन डिजीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है या प्रेगनेंसी है या उसका जो ब्लडर हो रहा है वो फुल है, यूरिन पास नहीं हुआ लेकिन ब्लडर फुल है, सेक्सुअल पेन भी हो सकता है और मेनिस्ट्रेशन वाला पेन होगा और ट्रॉमा होगा, तो उसके वजह से पेल्विक पेन होता है। इतने सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे रीजन है कि किडनी में स्टोन है तब भी होगा पेल्विक पेन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तब भी हो सकता है, ठीक है, आईबीएस है तब भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी कोई डिजीज़ हो रही है तो भी ये पेन होगा यहाँ पे को, ठीक है। और डाइवर्टिकुलाइसिस है तो भी होगा, ओवरी में सिस्ट है तो भी होगा। तो ये पेन जो होता है अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है। इनग्वाइनल हर्निया अगर देखें तो जो हर्निया ही है ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि सॉफ्ट जो टिश्यू होते हैं वो बल्ज करते हैं थ्रू अ वीक पॉइंट, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इनग्वाइनल रीजन के जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पर उसको सॉफ्ट, जहाँ पे उसको वीक पॉइंट देखते हैं वहाँ से वो बाहर आने लगते हैं। जैसे कि ये जो इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन का पोर्शन क्या है अभी अंदर है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। ये एब्डोमेन है और ये इंटेस्टीन है, तो अभी ये नॉर्मल है, अभी यहाँ पे से कोई वीक पॉइंट नहीं मिला। लेकिन अब इनग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, जो इनग्वाइनल जो रीजन होता है वहाँ पे को जो होता है इसको वीक पॉइंट दिख गया तो यहाँ से क्या होगा, ये जो होती बल्ज कर मतलब ये जो होती प्रोड्यूस हो गई, कौन बाहर निकल गई, इंटेस्टीन, और ये वीक पॉइंट के मतलब स्किन के तो अंदर ही है, लेकिन क्या हो गई है जहाँ पर इसको वीक पॉइंट मिला एब्डोमिनल कैविटी में वहाँ से ये बाहर आ गई और ये स्क्रोटम तक पहुँच गई है, ठीक है। और जो ये हो गया इस इनग्वाइनल हर्निया, और ये जो इनग्वाइनल हर्निया होता है वो यहाँ तक भी रहता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ अभी ये नीचे नहीं पहुँचा स्क्रोटम तक, ये कहाँ पहुँचा इनग्वाइनल रीजन तक ही है। यहाँ पर जहाँ पे वीक पॉइंट मिला ये बाहर निकल के आई है इंटेस्टीन, ठीक है। तो इसी को सॉफ्ट टिश्यू बोला। द सॉफ्ट टिश्यू इज ऑफन पार्ट ऑफ द इंटेस्टीन, इसी का पार्ट होता है ये इंटेस्टीन का ही, और इजीली टू सी, और इसको हम इजीली इसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे ये बल्ज होती है यानी कि ये निकली होती है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फूला हुआ सा रहेगा। अगर आप इसमें छू के देखेंगे बाहर से भी यहाँ पे उसको ऊंचा सा लगेगा। ऑल दो नॉट ऑल आर विजिबल बाय द पेशेंट, यानी कि ये मतलब कभी कभी तो ये पेशेंट को नहीं दिख पाएगा, लेकिन ये दूसरे लोग जब इसका एग्जामिन करते हैं, हेल्थ वर्कर्स जो डॉक्टर्स, तो उनको देखने को ये मिलेगा, लेकिन पेशेंट इसे खुद नहीं देख पाएगा। स्पेशली वो पेशेंट नहीं देख पाते हैं जो कि काफ़ी ओबेज होते हैं, काफ़ी हेल्दी मोटे होते हैं, ठीक है। एपी जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की जो प्रॉब्लम है वो यही सारी है, देख लीजिए। यूरिन इन्फेक्शन हम देख चुके हैं, अपेंडिसाइटिस हम देख चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें डिफाइन नहीं करा है। डाइवर्टिकुलाइटिस हम देख चुके हैं, यानी कि डाइवर्टिकुलर जो डिजीज़ होती है, इन्फ्लामेटरी बावल होती है प्रॉब्लम होती है, और पेल्विक पेन होता है जो कि गायनी से रिलेटेड भी हो सकता है, वो सारे हम इसमें देख सकते हैं, तो वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ जाएगा। और जो लेफ्ट इलियक रीजन होता है उसमें डाइवर्टिकुलर डिजीज़ होगी, पेल्विक पेन होगा जो कि रिलेटेड टू गायनी होगा, ग्रोइन पेन होंगे, इनग्वाइनल हर्निया होगा, जो कि हम ऑलरेडी सब डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए मैंने डिफाइन नहीं किया, सिर्फ नेम लिखे हैं। तो इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीज़न, कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं और वो क्या चीज़ है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जो भी अगर आपको किसी अभी कुछ बच्चों ने किसी उस पे टॉपिक पे मुझे डिमांड की है, वो मैं जल्दी बनाऊंगी, जैसे कि सीज़र है, और जैसे हाइड्रोसिल बोला है, किसी ने बोला कि दोनों लैंग्वेज में बना दीजिए, तो वो भी मैं ट्राई देखूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप बता सकते हैं, और जाते जाते लाइक भी करिएगा। मैं तो देखती हूँ कि जो कमेंट करते हैं वो भी लाइक नहीं करते, वैसे तो कमेंट भी नहीं करते हैं, पर आप कमेंट और लाइक करिएगा, जिससे कि क्या होता है मोटिवेशन बढ़ता है, और तो कुछ नहीं, और हम आगे को और वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।